हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के एसर। आज हम कवर करेंगे फरवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स हैं आप जानते ही हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ना छूटें एग्जाम में। तो बिना लेट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन एनएससी हैज़ एमर्ज्ड एट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडेड कॉन्टैक्ट्स। तो एनएससी किस नंबर पे आई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडेड कॉन्टैक्ट्स? तो यहाँ पे आई है एनएससी एट फर्स्ट पोजीशन, और ये रिपोर्ट किसने दी है? फॉरवर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन ने। इसके अलावा हम एनएससी के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। एनएससी इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। तो आपको ये सारा रिलेटेड क्वेश्चंस ये जो है इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन हायर एजुकेशन। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एनरोल करते हैं फॉर हायर एजुकेशन? तो ये सर्वे जो दी गई है ये दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे हो जाता है आंसर इसका उत्तर प्रदेश। तो यूपी से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैज़ बिगन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सा एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार? तो ये हो रहा है इसका 5th एडिशन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आप होस्ट यहाँ पे लिख लीजिए मध्य प्रदेश, और इसका जो विनर रहे हैं ये रहे हैं महाराष्ट्र। तो ऑलरेडी ये ख़त्म भी हो गया है, खेला जा चुका है अब ये फरवरी के एंड में। तो इसके विनर रहे हैं महाराष्ट्र। तो आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्केच्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिए गए हैं? तो ये बना दिए गए हैं निखत झरीन को। तो क्या आप बता सकती हैं ये किस प्लेस या फिर किस गेम से रिलेटेड है? तो अगर आप जानते हैं तो इसे आप कमेंट करिएगा कि ये किस गेम से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि निखत झरीन इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको इसका आंसर देना होगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, हु वॉन द मेन सिंगल मैच ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के जो सिंगल मैच थे मेन के, ये किसने जीते? ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। इन्होंने ऑल्सो जीता है क्या? 22nd ग्रैंड स्लैम भी। तो आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स। तो एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं AP सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय दत्त। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, केरला टूरिज्म के बन गए हैं PR श्रीजेश, उत्तराखंड कल्चरल हेरिटेज के बन गए हैं प्रसून जोशी, और ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस के बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको ये भी यहाँ पे साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IMF विच कंट्री विल रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कौन सी रहेगी वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू IMF? तो ये रहने वाली है हमारी इंडिया। इसके अलावा IMF के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया है इन 1945। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इनकी MD है क्रिस्टेलिना जियोजेवा और फर्स्ट डेप्यूटी MD हैं गीता गोपीनाथ। और इससे एक रिपोर्ट निकाला जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये जो है IMF ही देती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा IMF। तो IMF का फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। इसके अलावा रनर अप रही हैं इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलर बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 हिस्ट्री। तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गए हैं पूरे T20 के हिस्ट्री में?
ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नेम्ड एज अ पार्टनर ऑफ इंडिया इन बायो एशिया 2023? बायो एशिया 2023 जो ये कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था हैदराबाद में, और हाल ही में इसे कंक्लूड भी कर दिया गया है, यानी कि ये फिनिश भी हो चुका है। तो इसके लिए हमारी पार्टनर कंट्री कौन सी थी? हमारी पार्टनर कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है इन हैदराबाद। और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, एडवांसिंग फॉर वन शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड त्रिशक्ति प्रहार बिटवीन एयरफोर्स CAPF एंड, तो ये एक एक्सरसाइज हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। तो ये किसके किसके बीच में हो रही है? ये हो रही है बिटवीन एयरफोर्स CAPF एंड इंडियन आर्मी। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इंडियन आर्मी। तो आप अपने नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से डिफरेंट पार्टीशंस बना लीजिए। जैसे अगर आप फरवरी का करंट अफेयर्स लिखने वाले हैं तो आप क्या करिए, इस तरीके से आप डिफरेंट पार्टीशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स जो भी नए आ रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स जो हैं, फिर डेज, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं, इस तरीके से जितने भी नए नए कॉलम आते हैं आप एक नोटबुक में इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग फरवरी करके डाल सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिख के पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छे से पढ़ना, और सब आपके पास अलग अलग अच्छे से मेंटेन भी रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में इस तरीके से ज़रूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल मिन्हास डिस्ट्रिक्ट इन UAE इज रीनेम्ड एज, तो अल मिन्हास एक डिस्ट्रिक्ट है इन UAE, इसका नाम रीनेम करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम अब रख दिया गया है हिंद सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक रिलीज्ड बाय, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक जो है किसने लिखी है? ये लिखी है मेघनाद देसाई ने। तो ये है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये डेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन February 2। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो ये वेटलैंड डे, वाटर डे, अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे, ये तो मतलब पक्का ही पूछे जाते हैं। एड्स डे, वुमेन डे। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। तो अगर आपको कुछ भी ना पता हो बट ये जो सारे हैं कि आपको डेफिनेटली ही पता होने चाहिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट में आप कमेंट करिए आपको क्या इन सब के आंसर्स पता हैं। अगर पता है तो सारे आंसर्स आप नीचे कमेंट करिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थीम, वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या रखी गई है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट, विच प्लेस इन लद्दाख हैज़ बिकम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो लद्दाख में सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी बन जाती है? तो ये बन जा रही है याया सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे इज मार्क्ड ऑन, तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये कब बनाया जाता है? ये मार्क किया जाता है ऑन February 4, और इसकी थीम रही थी 2023 की क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शंस। तो ये है थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन इन, तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री जो है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ये कहाँ पे ओपन किया गया? ये ओपन किया गया है इन तुमकुरू, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम ओनली लिविंग इंडियन टू विन ग्रामी थ्राइस, तो 3 बार ग्रामी जीतने वाले ओनली लिविंग इंडियन कौन बन जाते हैं? ये बन जाते हैं रिकी केज। तो ये जो है इन्हें मिला है इस बार ग्रैमी अवार्ड्स फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो ये है इनकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, तो उनके जो भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो सब हम यहाँ देख लेते हैं। इस बार का ये जो ग्रैमी अवार्ड था ये 65th ग्रैमी अवार्ड था। ये हेल्ड किया गया था
लॉस एंजलिस में। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है लिजो को। एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है हैरी स्टाइल्स को। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है लिज को। और बेस्ट डांस दिया गया है बियॉन्से को। तो आपको ये सारे अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट, हु इज़ गोइंग टू होस्ट द 6th शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग। तो जो शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसका जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग है, ये कौन होस्ट करने वाले हैं? तो ये होस्ट करने वाले हैं हमारे CAG। तो इसका मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हैं हमारे CAG। तो इनका नाम है GC मुर्मू। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल टू बिगिन इन। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे हो रहा है? ये मनाया जा रहा है इन महाराष्ट्र। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है। तो हर संडे को मैं वीकली करंट अफेयर्स डालती हूँ। तो अगर आप जनवरी 2023 से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया है 2023 से सारा वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करना। तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है अपने चैनल पे। तो अगर आप इस ईयर में अच्छे से पढ़ के अपनी करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप पूरा जनवरी से पूरा वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 6 फरवरी। ये डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका थीम, जो कि है पार्टनरशिप विथ मैन एंड बॉय टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स। तो ये थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये कहाँ पे हेल्ड किया गया? ये हेल्ड किया गया है इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट टू बी इनॉग्रेटेड इन। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला बायोगैस प्लांट जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया है इन असम। तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका सेलिब्रेटेड इट्स विच इंडिपेंडेंस डे। तो श्रीलंका ने इस बार अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे बनाया? तो इसने बनाया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। इसके अलावा हम श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो श्रीलंका को पहले सेलोन कहा जाता था। इसके अलावा इनका जो थीम है आप यहाँ देख सकते हैं, नमो नमो माथा अ स्टेप टुवर्ड सेंचुरी। तो ये इसका इनका रिपब्लिक डे का थीम था। इनका कैपिटल है कोलंबो। इंडिया और श्रीलंका का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाल्क स्ट्रेट। इनके प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्देना। तो ये सारे यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम पीएम कुसुम एक्सटेंडेड टिल। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है PM कुसुम, इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2026। इसके अलावा जो PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, इसका एम क्या है? तो ये एम करता है एट इंक्रीजिंग सोलर कैपेसिटी। इसके अलावा जो PM आवास योजना है इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये नाबार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर आप नाबार्ड इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड साइरिया। तो टर्की और साइरिया में जो अभी अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था? इसका मैग्नीट्यूड था 7.8। तो टर्की जो है इसका कैपिटल है अंकारा और इसकी करेंसी है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है पैगी मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे लॉन्चेस विच ऐप फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी इन ट्रेन। तो इंडियन रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसे कहा जाता है जूप ऐप। तो ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी करेगा टू ट्रेन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट, ये यहाँ पे रेपो रेट है, रेपो रेट बाई हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स टू 6.5%। तो जो रेपो रेट है उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है बाई आरबीआई, तो ये कर दिया गया है 25 बेसिस पॉइंट्स, इसे बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है रेपो रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ गोल्डन बुक अवार्ड्स थे, वो सारे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो थे उनको डाल दिया है। तो यहाँ पे आपसे ये अवार्ड्स के बारे में नहीं, बट कौन सी बुक किसने लिखी है ये पूछा जा सकता है। तो आप एक बार जस्ट इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टिक कर देती हूँ, आप उन सबको डेफिनेटली ही पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जेके रोलिंग की बुक इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा दीपक चोपड़ा, इसके बाद अश्नीर ग्रोवर, रस्किन बंड, रस्किन बॉन्ड और नमिता थापर। तो ये सारे जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ मोस्ट नोन मून्स। तो सबसे मोस्ट नोन मून्स किस प्लैनेट के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। तो पहले इसका आंसर सैटर्न हुआ करता था, बट रिसेंटली इसे चेंज करके मतलब जुपिटर अभी जो है रिसेंटली ये खोज किया गया, तो इसका आंसर अभी है जुपिटर। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन डेवलप्ड बाई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को टेस्ट करने के लिए सुपर मैग्नेट जो है ये डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है इन विच कंट्री, तो ये डेवलप किया गया है इन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी बन जाने वाली है, तो ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्ट्री सिटी इज़ अ न्यू बुक रिलीज्ड बाई। तो विक्ट्री सिटी ये जो बुक है ये किसने रिलीज़ कर रही है, किसकी लिखी गई बुक है, तो ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पुदुमन पेन इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो जो पुदुमन पेन है ये कहाँ की स्कीम है, किस स्टेट की, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो नासा मेड विच सैटेलाइट टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ क्रस्ट एंड आइस शीट्स। तो कौन सी सैटेलाइट इसरो और नासा ने मिल के अर्थ के जो क्रस्ट और आइस शीट्स को इंफॉर्मेशन उसकी मतलब पढ़ने के लिए भेजी है, तो ये भेजी है इन्होंने निसार सैटेलाइट। तो नासा यहाँ पे आप देख सकते हैं, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसको फाउंड किया गया है इन 1958 और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी AC चरनिया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आत्मा लाइफ टाइम अवार्ड इज गिवन टू। तो आत्मा लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है KM मामेम को। तो ये जो है MRF के MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया लिथियम डिपॉजिट्स वर फाउंड इन जम्मू कश्मीर ऑफ अराउंड हाउ मैनी मिलियन टन्स। तो हमको ये पता है कि लिथियम मिला है इन जम्मू कश्मीर, बट कितने मिलियन टन मिला है, ये मिला है 5.9 मिलियन टन। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ये क्वेश्चन ऑप्शंस को देख के, 5.9 है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, या फिर वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन February 10th। इसका थीम था इस बार पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2 इन विच कंट्री। तो डेजर्ट फ्लैग 2 ये एक एक्सरसाइज है, ये होने वाली है करने वाली है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। तो किस कंट्री में ये करने वाली है, ये करने वाली है इन UAE। नेक्स्ट, ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप गोइंग टू बी हेल्ड इन। तो ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हेल्ड किया गया, ये हेल्ड किया गया था साउथ अफ्रीका में, और इसकी विनर रही है ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रही है साउथ अफ्रीका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ से ही पूछे जाएंगे। किसने जीता यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू-वे मैसेजिंग सोल्यूशन। वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू-वे मैसेजिंग सोल्यूशन जो है ये किसने लॉन्च किया है,
ये लॉन्च किया है कॉलकम ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ गॉट लोन ऑफ $130 million फ्रॉम ADB टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर। तो किस स्टेट को मिला है $130 million लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर? तो ये मिला है टू हिमाचल प्रदेश। तो ये ADB क्या है? ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसे एस्टैब्लिश किया गया है इन 1966 और इसकी हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिक 450 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो 450 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट 450 विकेट्स लेने वाले क्रिकेटर बन जाते हैं। यहाँ पे R अश्विन है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर बिकेम फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो हर फॉर्मेट में क्रिकेट के इन्होंने सेंचुरी बनाई। कौन है ये है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑन 13 फरवरी। तो ये कब मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। इसके अलावा ये कौन थी? ये थी एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी थी। इसके अलावा फेमस बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं वो हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड टाइम। तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट सरोजनी नायडू। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर आप जानते हैं तो इसको भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट एवर फार्मूला ई रेस हेल्ड इन हैदराबाद। तो फार्मूला ई रेस पहली बार हैदराबाद में हेल्ड किया गया था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये। तो इसका वेन्यू था हैदराबाद। तो ये जीता है किसने? ये जीता है जीन एरिक वर्गनी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपके लिए। ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट, PM इनॉग्रेटेड 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 इन। तो एरो इंडिया इसका 14th एडिशन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इन बेंगलुरु। इसका थीम था द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। तो पहली बात तो आपके यहाँ याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? जितेंद्र सिंह। इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन। तो इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन्होंने कहाँ पे इनॉग्रेट किया? ये इनॉग्रेट किया गया है इन इम्फाल, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिक्योर्स द हाईएस्ट बिड ऑफ 3.4 करोड़ इन वुमेन प्रीमियर लीग 2023। तो जो वुमेन IPL पहली बार होने वाला है इस बार इंडिया में, तो इसके जो हाईएस्ट बिड किसकी करी गई है? ये करी गई है ऑफ स्मृति मंदना। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मेन IPL जो होने वाला है उसमें हाईएस्ट बिड किसको करा गया है? तो ये करा गया है सैम करन को। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। तो दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम IPL हमारे पास वुमेन IPL होने वाला है 2023 में। नेक्स्ट, हु वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम किसने जीता? ये जीता है महाराष्ट्र ने। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये हो रहा था कहाँ? मध्य प्रदेश में। जीता किसने? महाराष्ट्र। तो आपको इस तरीके से दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। ये फीफा नहीं है, फुटबॉल कप वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फेलिक्स हाउफेट बॉयनी यूनेस्को पीस प्राइज। तो यूनेस्को पीस प्राइज जो है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है टू एंजेला मर्कल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है? तो यहाँ पे इसका कैपिटल है
ढाका, और इसकी करेंसी है टाका। तो यहाँ पे आप ढाका टाका इस तरीके से याद रख सकते हैं, तो इसकी कैपिटल एंड करेंसी। नेक्स्ट, इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इज इनॉग्रेटेड इन, तो इफ्को यानी कि क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये जो है इन्होंने अपना एक नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है आंवला और फूलपुर दोनों जगह पे। तो इसका आंसर है 1 and 2। नेक्स्ट, IAF contingent to participate in exercise Cobra Warrior to be held in, तो कोबरा वॉरियर एक होने वाली है एक्सरसाइज जो करने वाली है इंडियन एयरफोर्स। तो ये कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है इन यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी कमांडर इन चीफ हमेशा हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। तो हमारी करंट जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा CDS कौन है हमारे, ये हैं जनरल अनिल चौहान, और चीफ एयर स्टाफ कौन है, ये हैं विवेक राम चौधरी। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट, शिंकुला टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन, तो एक शिंकुला टनल बनाया जा रहा है जो कनेक्ट करेगा कौन कौन से स्टेट को, ये कनेक्ट करने वाला है हिमाचल और लद्दाख को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, तरकाश इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, तरकाश नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज किन कंट्री के बीच में हो रहा है, ये हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट इज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दिस एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, शिवमोगा एयरपोर्ट ये अभी रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये किस स्टेट में है, ये है इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टॉलमेंट ऑफ किसान सम्मान योजना हैज़ बिन रिलीज्ड बाय PM, ये क्वेश्चन आपके मैंने बताया जैसे कि नाबार्ड रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इनका कौन सा इंस्टॉलमेंट दिया गया है, ये दिया गया है 13th इंस्टॉलमेंट ऑफ किसान सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेक समिट टू बी हेल्ड इन, तो जो ग्लोबल टेक समिट है ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है इन विशाखापट्टनम। तो रिसेंटली विशाखापट्टनम को AP का, आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल भी बनाया गया है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम 2021 to 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड जो है किसको दिया गया है, ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट, इंडिया टू सेटअप फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन, तो इंडिया जो है फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने वाली है। ये कहाँ पे सेटअप करेंगे ये लोग, तो ये करेंगे इन पुणे। नेक्स्ट, विच सिटी और स्टेट इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, तो फ्रोजन लेक मैराथन जो है कौन से स्टेट या UT में होने वाला है, ये होने वाला है इन लद्दाख। तो लद्दाख में कौन सा मतलब किस लेक के ऊपर होगा, ये होगा ऑन पेंगोंग सो लेक। तो पेंगोंग सो लेक जो है उसके ऊपर पे मतलब पहला मैराथन होने वाला है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मरीना बोर्ड बेसिन ऑफरिंग डॉकेज टू बिल्ड एट, तो जो पहला मरीना है इंडिया का ये कहाँ पे बनने वाला है मरीना, ये बनने वाला है इन कर्नाटका। तो मरीना जो होता है ये पोर्ट नहीं होता है, ये भी जो सी शोर होता है उसके किनारों पे ही बनाया जाता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ मतलब जो कैनल नैरो बोट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूट्यूब, तो यूट्यूब के CEO किसको बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं नील मोहन। इसके अलावा पहले थी ये सुजान, ये हैं जो अभी पहले CEO थी यूट्यूब की बट अब बन गए हैं नील मोहन। नेक्स्ट, धर्मा गार्जियन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, धर्मा गार्जियन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है, ये है बिटवीन इंडिया एंड जापान।
तो जैसे मैंने बताया था कि आप पार्टीशन करके लिख सकते हैं, तो देखिए हमने अभी तक बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़े, तो अगर आपने मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ऐसे कॉलम बनाया था तो आप उसमें 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपके लिए पढ़ने के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो अगर चाहें तो वो ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट रोबोटिक एलिफेंट परफॉर्मिंग रिचुअल ड्यूटीज इज इंट्रोड्यूस्ड। तो रोबोटिक एलिफेंट जो है, ये जो है रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा पाठ होती हैं, उनमें यूज़ किया गया है एक रोबोटिक एलिफेंट को। तो ये किस स्टेट में किया गया है? ये किया गया है इन केरला। तो ये पहली एक स्टेट बन जाती है जिसने ये रोबोटिक एलिफेंट को यूज़ किया। नेक्स्ट, UADII हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबॉट फॉर आधार रिलेटेड क्योरीज। तो आधार रिलेटेड क्योरीज के लिए AI चैटबॉट बनाया है UIDAI ने, जिसका नाम है आधार मित्रा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल रेजिलेंस इंडेक्स। तो ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? यहाँ पे इंडिया की रैंक है 65th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के न्यू CEO कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरे जो ये जो पूरा स्लाइड या फिर प्रेजेंटेशन है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको स्टैब्लिश किया गया था इन 2015। तो इसकी प्रिजाइडिंग एजेंसी है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को हटा करके अब यहाँ पे नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं, हेड, वो होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी जो भी प्रेसिडेंट होगा वो। इसके बाद हमारे वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। तो आपको ये सारे यहाँ पे याद रखने हैं। तो न्यू CEO कौन बन गए? BVR सुब्रमण्यम। और आपको पता होगा परमेश्वरन अय्यर जो थे, ये थे हमारे प्रीवियस CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो जो हमारे प्रीवियस CEO थे नीति आयोग के, परमेश्वरन अय्यर, ये बन गए हैं चीफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टैब्लिश किया गया है इन 1944। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल, और इसकी MD और CFO हैं अंशुला कांत। तो आपको ये सारा एक बार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो मोस्ट सिक्सेस टेस्ट क्रिकेट में बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बेन स्टोक्स, जो कि हैं इंग्लैंड से। नेक्स्ट, डस्ट लिक इज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो डस्ट लिक जो है ये किसके किसके बीच की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? ये है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। और ये कहाँ पे हुई है? इसकी वेन्यू कहाँ पे थी? ये थी उत्तराखंड। तो उज्बेकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कैपिटल है तशकेंत और इसकी करेंसी है सोम। तो आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस टू बी हेल्ड इन। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है इन जयपुर। नेक्स्ट, PFRDA reduced the turnaround time for partial withdrawal request of NPS from T+4 days to how many days? तो PFRDA ने T+4 days से NPS को विड्रॉ करने की चीज़ को क्या कर दिया है? T+2 days कर दिया है इसको अभी। तो ये भी एग्ज़ाम, ये नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हैं, SSC टाइप के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है PFRDA का न्यू दिल्ली, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, शिव सृष्टि थीम पार्क इज इनॉग्रेटेड इन। तो शिव सृष्टि जो थीम पार्क है ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है इन पुणे। तो ये बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति महाराज। तो उनके लाइफ से रिलेटेड ये जो है थीम पार्क बनाया गया है। हुआसोंग 15 इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय। हुआसोंग 15 जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किसने बनाया है? ये बनाया है नॉर्थ कोरिया ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल वाटर कमीशन साइंड MOU विथ टू सेट अप इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने किस IIT के साथ अपना एक MOU लिखा है टू सेट अप इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ डैम। तो ये किया है इन्होंने विथ IIT रूड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसी 2 इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड। तो जो मोसी 2 है ये नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड, तो ये है बिटवीन साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम यूनिसेफ्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स ये जो यूनिसेफ के हैं ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन रणजी ट्रॉफी 2023। तो रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता, ये जीता है सौराष्ट्र ने। तो रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर कर लेते हैं हम। ये है इसका 88th एडिशन। मैक्सिमम टाइम इसे विन किया है मुंबई ने। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे अर्पित वासुदेव। हाईएस्ट रन्स किया है मयंक अग्रवाल ने और मोस्ट विकेट्स लिया है जलज सक्सेना ने। तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023। इसका विनर आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट फॉर नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ड इन। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है इन हरियाणा। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस जीता है आलिया भट्ट ने। तो इसके अलावा हमने जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, हु इज़ द PM ऑफ इटली। तो इटली के PM कौन है, ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी इंडिया विजिट पे आई थी 2 days, तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स में था, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इन मध्य प्रदेश। तो खजुराहो टेम्पल है जो कि मध्य प्रदेश में है, जो बनाया गया था विद बाय चंदेल डायनेस्टी। तो चंदेल डायनेस्टी ने इस खजुराहो टेम्पल को बनवाया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन February 20, और इसकी थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। तो इसका थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट बाफ्ता अवार्ड। तो जो बाफ्ता अवार्ड्स था उसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसने जीता है, ये जीता है केट ब्लैंचेट ने। तो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं केट ब्लैंचेट। बेस्ट फिल्म दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर। बेस्ट कास्टिंग LV और बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है एडवर्ड बर्जर को। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच सिटी बिकम्स फर्स्ट सिटी इन US टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने वाली पहली सिटी इन US बन जाती है सिएटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड एट 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप 2023। तो ISSF है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसके वर्ल्ड कप में 2023 के किसने जीता है गोल्ड, ये जीता है रुद्रांश पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 किसने जीता, ये जीता है कार्लोस अल्काट्राज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट बिकम्स द फर्स्ट टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। तो अपने रीजनल लैंग्वेज में पहली कौन सी एक हाई कोर्ट है जिसने इसे अपने रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया जजमेंट को, तो ये है केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट, हु रोट द बुक मोदी शेपिंग अ
ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स। तो मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स, ये बुक लिखी है जेपी नड्डा ने। तो जेपी नड्डा जो है ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं ये जेपी नड्डा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो आपको दोनों यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 दिया गया है महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजीव रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज I2U2 बिजनेस फोरम हेल्ड। I2U2 बिजनेस फोरम जो है ये कहाँ पे हेल्ड किया गया? ये हेल्ड किया गया था इन अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? ये हेल्ड होने वाला है इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिसु कन्नड़ा दिमावा फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन। तो बारिसु कन्नड़ा दिमावा फेस्टिवल जो ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर और मैसूर भी है ऑप्शन में। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, विच मूवी हैज़ बिन अवॉर्डेड एज बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इन HCA। तो HCA यहाँ पे क्या है? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। तो इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म दिया गया है RRR को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 टू बी हेल्ड इन। तो वर्ल्ड बुक 2023 बुक फेयर जो है ये कहाँ पे हेल्ड किया जाने वाला है? ये होने वाला है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, तो ये थे सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको देख लेते हैं। फ्रोजन लेक जो मैराथन हुआ था पैंगोंग सो लेक, हमने ऑलरेडी कवर किया। इसकी थीम थी द लास्ट रन। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है अच्छे से, थीम थी इसकी द लास्ट रन। इसके अलावा जो फिलिप्स कंपनी है उसका नाम को अभी चेंज करके वेरसुनी कर दिया गया है। इसके अलावा औरंगाबाद जो जगह है इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, और उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया गया है। तो ये अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए ये अभी फ़िलहाल न्यूज़ में था, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। इसके अलावा संसद रत्न अवार्ड दिए गए थे। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग पार्लियामेंट्रीज होते हैं उनको दिया जाता है संसद रत्न अवार्ड। तो इसमें आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, तो जितने भी गवर्नर्स अभी अपॉइंट किए गए थे वो सारे यहाँ पे हैं, आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो वीकली करंट अफेयर्स था उसमें ये सारा करवा दिया है कवर। तो अगर आप उसका वीडियो देखने चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, तो जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं हमारे फरवरी के वो सब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी करा है MCQs में, बट स्टिल आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 2 फरवरी को था वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को था वर्ल्ड कैंसर डे। इसके अलावा 13 फरवरी को था नेशनल वुमेन डे। इसके बाद 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे। उसके बाद 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया गया था, हमने उसको डिस्कस किया है ऑलरेडी। इसके बाद 28 फरवरी ये बनाया जाता है एज नेशनल साइंस डे। तो ये हमने क्वेश्चन में नहीं कवर किया, आप एक बार यहाँ देख लीजिए। 28 फरवरी जो है नेशनल साइंस डे होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं डेज फरवरी के महीने से, तो आप इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।